गर्म है। अभी 50-60 का चांस है। वो जैसा दीदी जीतेगा वैसा ही जीतेगा, ऐसा ही कुछ है। मुद्दा क्या रहेगा भवानीपुर में? मुद्दा बस वही आपस में मारपीट झमेला यही रहेगा, और क्या रहेगा। और कुछ करना नहीं है, ना बीजेपी कुछ करेगा ना ममता करेगा। दल का कुछ हिसाब है। मेरे को तो ये भी लगता है कि टीएमसी और बीजेपी में भी गठबंधन है कुछ। तो हाँ, ममता आएगा। आएगा ही, भवानीपुर ममता आएगा। शुभेंदु अधिकारी जब बोले बीजेपी जितना ही बोले, वो किसी का हिम्मत नहीं ममता को हटा देगा। ममता जब तक जिंदा है, आज तक बंगाल से नहीं हटेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो मतलब मोदी के गारंटी पे भरोसा है आदमी का तो हो रहा है, आपको है? सबका ही हो रहा है, सबका ही हो रहा है। तो मोदी बोलिए तो आज फोन पे पेटीएम किस टाइम में आया? तो शुभेंदु का बहुत नहीं, यहाँ शुभेंदु का, हम शुभेंदु 100% यहाँ से हारेगा जितना ही वो बोले, हारेगा ही। लेकिन माहौल गर्म है। माहौल गर्म है। शुभेंदु बड़ा बड़ा बात होता है, प्रैक्टिकल वो लोग बोलता है, वो तो पब्लिक को पॉजिटिव बोलेगा, हम जीतेंगे तभी। टीएमसी पूरा कॉरपोरेट हिसाब से चलता है। अच्छा। और जो उनका विधायक है, जो उनका सांसद है, ये सब उनका कर्मचारी है, कॉरपोरेट का कर्मचारी है। एकदम कॉरपोरेट हिसाब से वो चलता है और हिसाब लगाता है, ऐसे हो जाएगा। जो खराब हो रहा है उसका चेंज होना चाहिए। वो तो ठीक बात नहीं है ना। आम पब्लिक के लिए सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा एक मुद्दा बनेगा, सबसे बड़ा चीज है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के सबसे हॉट सीट, जी हाँ, आप जान गए होंगे कि हमारी मौजूदगी कहाँ है। ये भवानीपुर है, जहाँ से ममता दीदी चुनावी मैदान में हैं और उनको चैलेंज देने के लिए बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, जो कि उनके ही पुराने शागिर्द रहे हैं, वो चुनावी मैदान में आए हैं। पिछले बार तो शुभेंदु अधिकारी ने उनको चैलेंज करके उनको हरा दिया था। इस बार कहा जा रहा है कि फाइट इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का घर है। पिछली बार ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के घर पर गई थी चुनाव लड़ने के लिए, उनके क्षेत्र में गई थी, इस वजह से हारी। लेकिन इस बार फाइट कितना कड़ा है, आप समझिए कि ये दीदी का घर है। एक एक लोग 1 to 1 मैन यहाँ से दीदी से कनेक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दीदी के सबसे खासम खास हैं, फिरहाद हकीम उर्फ बॉबी हकीम, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो उनकी कितनी ग्राउंड पकड़ है, तो आज हम लोग जनता से यही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शीतल सेंट्रल पार्क है, ये भवानीपुर का पार्क है, और इसी में आज हम समझने का प्रयास करेंगे लोगों से बातचीत करके कि दीदी भालो या दादा भालो, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होना है। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर फाइट कितनी टफ होगी। चलिए जनता से बात करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ गुप्ता। क्या काम करते हैं? हमारा बिजनेस है। अच्छा, भवानीपुर में ही रहते हैं? हाँ, भवानीपुर में रहते हैं। उधर पूरा माहौल गर्म हुआ है भवानीपुर का। हाँ, माहौल तो गर्म है। अभी 50-60 का चांस है। मुद्दा क्या रहेगा भवानीपुर में? मुद्दा बस वही आपस में मारपीट झमेला यही रहेगा, और क्या रहेगा। और कुछ करना नहीं है, ना बीजेपी कुछ करेगा ना ममता करेगा। हम तो दोनों का सपोर्टर नहीं है। हाँ, किंतु हाँ, ममता आएगा। आएगा ही, भवानीपुर ममता आएगा। शुभेंदु अधिकारी जब बोले बीजेपी जितना ही बोले, वो किसी का हिम्मत नहीं ममता को हटा देगा। ममता जब तक जिंदा है, आज तक बंगाल से नहीं हटेगा। हाँ, उसका मरने के बाद, जाने के बाद कोई भी कुछ कर सकता है। क्यों इतना मतलब? क्यों? ममता का पॉलिटिक्स अलग है। वो पूरा मोदी को भी नहीं मालूम होगा। मोदी भी नहीं चाहेगा, अमित शाह भी चाहेगा तो नहीं हटाएगा। एकमात्र है, अगर उसको पूरा हटा दिया बंगाल से तभी, अदरवाइज कोई चांस नहीं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? उसका एक दबदबा है यहाँ पर। हाँ। चाहे जैसा भी दबदबा हो, आदमी का प्यार का हो या डरा को हो, या जैसा भी हो, दबदबा है, इसलिए यहाँ। तो ठीक है, ममता यहाँ पे काम अच्छा। हाँ, यहाँ भवानीपुर में हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। डेवलपमेंट हुआ है, लाइट बिजनेस इंडस्ट्री नहीं हुआ, लेकिन बाकी डेवलपमेंट ठीक ही है। लोग कहते हैं कि बंगाल में चाकरी नहीं है, इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्री नहीं है बस, और कुछ नहीं है। बाकी ऐसे सब ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, बस वो इंडस्ट्री नहीं होगा तो बिजनेस, हर एक बड़ा इंडस्ट्री के संग छोटा इंडस्ट्री डिपेंड रहता है।
उसी के संग सर्विस कनेक्ट होता है, उसी के संग जीएसटी आता है। घुसपैठिए का मुद्दा। घुसपैठिया का तो देखिए बंगाल का बगल में है बांग्लादेश, तो आज से नहीं 50 साल से चल रहा है। वो तो दीदी भी बोली थी भाई कि 50 साल चल रहा है, वही सिलसिला अभी तक चला जा रहा है। कम बेसी परसेंटेज कम बेसी होता है, किसी का टाइम में थोड़ा कम था, सीपीएम के टाइम में भी वही था, अभी भी टाइम में वही है। अच्छा, दीदी ने जब कुछ दिन पहले ये बोला था कि एक मतलब मेरे वजह से ही सुरक्षित है एक समाज, अगर हम हट जाएंगे तो एक समाज 1 सेकंड के अंदर जो है 12 बजा देगा। वो तो उनका जोश में बोलती है। इसका कुछ इफेक्ट नहीं, इफेक्ट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। वो जोश सब जानते हैं, वो जोश में बहुत कुछ बोल जाती है, फिर बाद में ठंडा हो जाती है। वो जोश में बहुत कुछ बोलती है, प्रैक्टिकल में कुछ करती नहीं है इतना जो आप सोच रहे हैं आप लोग। मतलब शुभेंदु का बहुत नहीं, यहाँ शुभेंदु का हम शुभेंदु 100% यहाँ से हारेगा। जितना ही वो बोले हारेगा ही। लेकिन माहौल गर्म है। माहौल गर्म है, शुभेंदु का कहाँ है यार, वो बड़ा बात होता है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। वो लोग बोलता है, वो तो पब्लिक को पॉजिटिव बोलेगा हम जीतेंगे तभी ना होगा, इन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। जितना एसआईआर में कट जाए, जितना भी कट जाए, कुछ भी हो जाए। एसआईआर से दिक्कत हुआ आप लोग को? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारा फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो मतलब पोलराइजेशन पर वोट पड़ेगा कि नहीं? पोलराइजेशन पे वोट पड़ेगा, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं, उस पर वोट पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ममता मतलब अभी 20 है। ममता 101% आएगा। ममता 100 सीट कम बेसी होगा। हाँ, हो सकता है आपको, क्योंकि अब लोग का भी थोड़ा सा बढ़ गया है ना, हाँ। इसलिए कम बेसी हो सकता है सीट में, किंतु ओवरऑल बंगाल में ममता है। जब तक ममता रहेगा, आज क्यों 20 साल, वो जब तक जिंदा रहेगी, हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल। जब तक ममता जिंदा है वो रहेंगे। दादा आप बात करेंगे 2 मिनट? आप यहीं लोकल हैं? नहीं, ढाकुरिया में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या पढ़ रहे हैं? मैं थोड़ा स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक्टर हैं? एक्टर नहीं हूँ, थिएटर करता हूँ थोड़ा बहुत। अभी बच्चा स्कूल में गया है तो थोड़ा बहुत पढ़ ले रहा हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस वक्त? आप तो थिएटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से देखते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं उतना, मतलब कि वैसे ही थिएटर में उतना नहीं करता, वैसे जैसे थिएटर लोग करते हैं वैसा नहीं करता हूँ मैं। हाँ, लग रहा है तो वो जैसा दीदी जीतेगा वैसा ही जीतेगा, ऐसा ही कुछ है। दल का कुछ हिसाब है। मेरे को तो ये भी लगता है कि टीएमसी और बीजेपी में भी गठबंधन है, कुछ हिसाब होगा, क्योंकि दीदी का कुछ हिसाब है। हिसाब मतलब कि लड़कियों का वोट, जैसे क्या वो दान धन जो कर रहा है, दान धन मतलब भाता जो कर रहा है, लड़कियों का वोट हो गया एक साइड। और फिर बोलना नहीं चाहिए, दूसरा और एक है। क्या बताइए? कैसे बताऊं? तुष्टीकरण? नहीं, वैसा नहीं, मतलब कि ये का ले लिया आपका, क्या बोलता है, मुसलमान वैसा। मैं वैसा मुसलमान को ज़्यादा सपोर्ट करता है। नहीं, ज़्यादा सपोर्ट ये नहीं सोचता, लेकिन वो लोग का भी मिलेगा, कुछ हिसाब है उन लोग का। तो लड़कियों का हो गया, उस साइड का हो गया, और बचा क्या है, हिसाब तो है। एक्चुअली टीएमसी जो है वो पूरा कॉरपोरेट दल है। कॉरपोरेट दल है? पूरा कॉरपोरेट, एकदम कॉरपोरेट साइड, कॉरपोरेट ऑफिस जैसे चलता है ना, टीएमसी पूरा कॉरपोरेट हिसाब से चलता है। अच्छा। और जो उनका विधायक है, जो उनका सांसद है, ये सब उनका कर्मचारी है, कॉरपोरेट का कर्मचारी है। एकदम कॉरपोरेट हिसाब से वो चलता है और हिसाब लगाता है, ऐसे हो जाएगा। फाइट टफ होगा लगता है आपको? फाइट टफ होगा ये मेरे को नहीं लगता। दीदी आसानी से जीत जाएगी? मोटा मोटी आसानी से जीत जाएगी। बीजेपी का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ? बीजेपी का इफेक्ट तो है, कुछ कुछ जगह में है। मेरा मानना है कि जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, वो लोग चिढ़ा हुआ है दीदी से, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। जैसे मैं एक बंगला सीरियल होता था, गाने रो पारे, वो हर कोई देखता था, लेकिन हिट नहीं हुआ। भाई कौन देखता था वो, मतलब हिट क्यों नहीं हुआ? हर कोई देख रहा है, तो मिडिल क्लास देख रहा है। मिडिल क्लास है कितना, इतना था, तो
इसी हिसाब से जीतेगा, यही होगा। दीदी ही जीतेगा। कुछ क्या करेगा। लग रहा है दादा आप लोग को? आप लोग भी यहीं के हैं, भवानीपुर के हैं? हाँ, क्या माहौल है भवानीपुर का क्या चीज़ का? इलेक्शन का। एक्चुअली हम कोई पार्टी करता नहीं है, किसी को सपोर्ट भी नहीं करता है। हम जनरल पब्लिक है, डेमोक्रेसी कंट्री। ओके, तो अपना स्पोर्ट्स लेके चलता है। अच्छा दिन होना चाहिए, मेन चीज़ अच्छा दिन होना चाहिए, अच्छा दिन आना चाहिए, और आदमी का सुरक्षित भी होना चाहिए। यही पॉलिसी मैटर कुछ चेंज होना चाहिए। तो अभी जो काम हो रहा है, भवानीपुर की बात करें या पूरा बंगाल की बात करें? देखिए, हम बंगाल में रहता है तो बंगाल का भी होना चाहिए। भवानीपुर बोल के कुछ बात नहीं है, बंगाल के भी होना चाहिए। बंगाल का भी सब कुछ जो खराब हो रहा है उसका चेंज होना चाहिए। वो तो ठीक बात नहीं है ना, आम पब्लिक के लिए सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा एक मुद्दा बनेगा, सबसे बड़ा चीज़ है घुसपैठिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। घुसपैठिए हाँ मुद्दा बनेगा। हाँ, जरूर होना चाहिए। आपको लगता है कि मतलब बंगाल में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्या चीज़? घुसपैठियों की संख्या आपको लगता है कि बढ़ती जा हाँ, रही है? बढ़ती जा रहा है। बीजेपी तो नारा दे रही है कि भाई हम आएंगे तो घुसपैठियां बंद कर देंगे। एक पार्टी का पॉलिसी होता है। हाँ, एक पार्टी का पॉलिसी क्या होता है, जो अपना अपना जगह बनाने के लिए कोई धर्म लेके करता है, कोई ये लेके करता है, कोई वो लेके करता है। लेकिन एक ओरिजिनल होना चाहिए, जो खराब चीज़ नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार दीदी की सरकार आने में समस्या है थोड़ा? देखिए, वो चीज़ के बारे में हम बोलेगा नहीं, क्योंकि फाइट है। हम तो कट्टर कोई पार्टी का मेंबर नहीं है और कट्टर सपोर्ट करता भी नहीं है। आम पब्लिक को जो होना चाहिए वो करना चाहिए। मेन चीज़ है आम पब्लिक को एक सिक्योरिटी होना चाहिए, वो मन खुल के घूमना चाहिए, एक सिक्योरिटी भी होना चाहिए। सिक्योरिटी नहीं है बंगाल में भैया। हम तो छोटा सी पार्टी करता। हम जब 15 वर्ष वयस थे उसी टाइम से हम सौगत राय के साथ कांग्रेस में जुड़े हुए थे। बबीदा भी हम लोग के साथ एक साथ ही पार्टी करता। अभी का जो 267 पार्ट है हमारा भवानीपुर में, 82 वार्ड में 42 पार्ट है। ठीक है, 226 से 267 तक। तो हम जब लास्ट चुनाव में देखा, यहाँ का जो पार्ट का हम डिटेल्स देखा, बहुत जगह में ऑपोजिशन अच्छा फाइट दिया। अच्छा फाइट दिया। तो टोटल बंगाल में एक तो देखिए काम तो हुआ, देखा तो आरजीकर हुआ, लॉ कॉलेज हाजिरा हुआ, कामदुनी हुआ, आपका दुर्गापुर में डॉक्टर लेडी को क्या हुआ, सब तो जानता। बंगाल में क्या होता नहीं होता सब कुछ पता चलता। अभी तो सोशल मीडिया का युग है। पहले हम जब छोटा थे, आज से 1987 से हम लोग पार्टी में जुड़ा हुआ थे। हम दक्षिण कलकत्ता जिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी थे। ये जो हाजिरा मोड़ पर जो राजीव गांधी का जो मूर्ति है ना, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। सनातन हलदर हमारा युवा कांग्रेस का जो। तो ये बताइए कि बंगाल से कांग्रेस क्यों खत्म हो गई? कांग्रेस तो होल इंडिया से अच्छे अच्छे करके भाग जा रहा है। वो तो राहुल गांधी का लीडरशिप तो कोई मानता नहीं। जो लोग मानता वो लोग तो जानता नहीं, इसीलिए करता। इसलिए वो क्या करता, कभी कभी फॉरेन चले जाता किसी को नहीं बोल के। आज इतना बड़ा लीडर चलेगा, बाहर चलेगा, उसका सिक्योरिटी कौन लेगा? उसका कुछ हो जाएगा तो मोदी के ऊपर आरोप आएगा। जैसे क्या किया उसको। आज कलकत्ता विमानबंदर से मैथ्यू हिडेन जो है अमेरिका का एक आदमी, उसके साथ 5 यूक्रेनियन पकड़ गया। NIA किया उसको। वो लोग क्या करते हैं, मणिपुर मिजोरम में जाके उधर से म्यांमार में कुछ लोग उसका ये करने का था, एंटी। तो सिक्योरिटी हमारा अच्छा हो रहा है। हम तो देखा पहले देश का सिक्योरिटी क्या है। और ये तो इस बार भवानीपुर का फाइट टफ होगा। देखिए दादा, 82 में हमारा बबीदा है। ही इज अ नाइस वन। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, बॉबी हकीम अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स वो अच्छा है। पॉलिटिक्स में क्या हम जानता नहीं। नाइस वन, ही इज नाइस वन। बॉबी हकीम के नाम पर दीदी को वोट पड़ेगा। दीदी को वोट पड़ेगा। बॉबी हकीम के नाम पे दीदी को वोट पड़ेगा। दीदी के नाम पे वो बॉबी हकीम को वोट नहीं पड़ेगा। इधर बोलेगा बॉबी धाम को कुछ बोलेगा, हम कैसे बोलेगा ना, माना कैसे करेगा। छोटा सा रिलेशन है। हम लोग पहले रिलेशन देखते, उसके बाद पार्टी का देखते हैं। अच्छा, मतलब पार्टी लाइन के बाहर भी जाके मतलब रिलेशन पे वोट करेगा। छोटा से देखा, सोनादा, बॉबीदा, कुल्टूदा,
सौगतो दा सबको देखा छोटा सा। शुभेंदु दा तो हम तो अभी अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, उसके साथ हमारा डायरेक्ट कभी वो लोग बात हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, देखिए आज के केवल भवानीपुर नहीं बल्कि आज के चुनाव की ये सच्चाई है कि लोग रिले शुभेंदु दा तो लोग फाइट कर रहे हैं, हाँ। ये तो मानना जाएगा नहीं फाइट करता नहीं। लेकिन आजकल के लोग ज्यादातर ये सोच के देते हैं वोट कि भाई हमारा कनेक्शन इनके साथ कैसा है, हमारा टाई अप इनके साथ कैसा है, हम ये जीत जाएंगे तो हम इनसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये सोच के वोट करते हैं। हम ये बोलेगा जब हमारा देश का अच्छा होगा वो उसमें तो सब भी पड़ जाएगा। हम पर्सनल से क्यों उसके साथ हम जाएगा, हम कितना बार गया इसके पास उसके पास, हमारे ये काम कर दे, हम जाता नहीं। देश का जो भलाई होगा, कौन करेगा देश का भलाई, देश के भलाई कौन कर रहा है आप लोग तो देख रहे हैं सब, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है आप तो देख कर रहा है। तो दिल्ली में कौन कर रहा है, आज पाकिस्तान में कौन, जब हलो हम तो 2008 में क्या हुआ हमारा ताज में अटैक हुआ, 266 आदमी मर गया। हम लोग क्या कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ किया उधर, बिरयानी खिला रहे थे, बिरयानी खिला रहे थे। आज पहलगांव में जो हुआ 18 आदमी मार गया ना, 28 आदमी मारे, 28 आदमी शायद होगा, क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो मतलब मोदी के गारंटी पे भरोसा है आदमी का तो हो रहा है, आपको है, सबका ही हो रहा है, सबका ही हो रहा है। तो आज मोदी बोलिए तो आज फोन पे पेटीएम किस टाइम में आया, ये जो डिमोनिटाइज हुआ ये फोन पे पेटीएम किसके टाइम में आया। आज चाँद के गया, साउथ पोल में गया, कभी कोई गया नहीं साउथ पोल में, किसके दिया, इसरो क्या कर रहा है, नासा के साथ टक्कर दे रहा है। नासा में इंडियन है, इसरो में कोई यूएस आदमी नहीं है, ये सब मान के चलना पड़ेगा ना। मोदी के गारंटी पे भरोसा है। ठीक है, सबका ही भरोसा है तो देश का गारंटी तो ले रहा है, उसमें तो हम भी है।